Good morning, sir. So today we'll start hyperconjugation. Hyperconjugation. Okay. So first hyperconjugation क्या होता है? तो कई बार इसको हम नाथन बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक, नो बॉन्ड रेजोनेंस की बोलते हैं। ठीक, तो पहले हम समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। क्या होता है देखते हैं। when the when the sigma electrons of CH bond CH bond are conjugation with conjugation with adjacent of pi bond adjacent of pi bond, then this type of this type of conjugation conjugation is called hyperconjugation. Hyperconjugation. ओके। तो यहाँ पे जो हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सीएच बॉन्ड का, वो अपने एडजेसेंट ऑफ पाई बॉन्ड से क्या करते हैं, कंजुगेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। ओके। तो आगे हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें काफी अच्छा समझ में आएगा क्या होता है हाइपर कंजुगेशन। ओके। तो हाइपर कंजुगेशन को समझते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। ओके। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सी सी एच 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 सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। ये जो सी एच बॉन्ड है, अब कोई भी सी एच बॉन्ड ले सकते हो, ये एट अ टाइम क्या होगा, एक सी एच बॉन्ड क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और यहाँ पे शिफ्ट होगा। उसी टाइम ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट वाले कार्बन पे। ठीक है। ओके। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, अब ये हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू पॉजिटिव। ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, H प्लस निकल गया। ठीक। अब कार्बन और H के बीच में कोई बॉन्ड रहा नहीं। ठीक, तो क्या हो गया, नो बॉन्ड और रेजोनेंस कर रहा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट और अच्छे से समझ पाए। जैसे हम लेते हैं इथाइल कार्बोनेट, इथाइल कार्बोनेट, ये हो गया हमारा इथाइल कार्बोनेट। ओके। तो अब ये क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है सी एच बॉन्ड है, ये वाला कोई भी ले सकते हो। ठीक। तो ये वाला जो बॉन्ड है अगर ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी एच प्लस यहाँ से, और ये H और ये H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ठीक, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं थे। अब यहाँ पे ऑक्टेट इसका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। ठीक। अब देखो
जो हमारा डबल बॉन्डेड से कार्बन ये वाला जुड़ा हुआ है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। वैसे ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के एडजेसेंट वाला कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। उससे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे उस अल्फा कार्बन से वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ओके। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं एप्लीकेशन, क्या इसका यूज है हाइपर कंजुगेशन का। ठीक, तो एप्लीकेशन ऑफ एच इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ओके ओके। तो पहली बात तो ये जो होता है वो स्टेबिलिटी बताने के लिए यूज होता है, किसका, एल्कीन का या कार्बोकैटायन का या फ्री रेडिकल का। ठीक, तो ये किसके काम आता है, टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन स्लैश फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ। ओके। और और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो ये हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं किसके किसके इसमें आता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता है कि जो स्टेबिलिटी होता है, जो स्टेबिलिटी होता है वो हमेशा प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे या जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ज्यादा क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी होगा, इसका कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल या एल्कीन का। ओके। तो एग्जांपल से हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये ए हो गया। और दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बी। तीसरा वाला ले लेते हैं एक और CH3 CH, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये सारे एल्कीन है तो एल्कीन में हमें अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। क्या चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें पता है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन, इसके इधर कोई कार्बन नहीं है तो उधर की बात नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड एडजेसेंट वाला कार्बन है, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, इससे कितना हाइड्रोजन कनेक्ट है, ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन। ओके, तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 अल्फा एच। ओके, अब ये कार्बन है डबल बॉन्डेड है, इसके एडजेसेंट वाला हो जाएगा अल्फा कार्बन। ठीक, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो कितने अल्फा हो जाएंगे, अल्फा एच, 3 अल्फा एच। ठीक, यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन, ये इसके एडजेसेंट में कार्बन जुड़ा हुआ है, कितना है यहाँ पे, 1। ठीक, कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि इसको काउंट कर लेते हैं, नहीं, अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हो उसको हमें देखना है। ठीक, ऐसा नहीं कि उसके और एडजेसेंट वाला देख लो फिर वो बीटा कार्बन पे आ जाओगे आप, वो हमें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अल्फा कार्बन से मतलब है, अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो हमारे लिए यूजफुल है, बस। ओके, तो कितने हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली 1 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने देखा था स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बी जो होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, फिर ए में 2 है, सी में 1। ए बी सी, सॉरी बी ए सी, इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, तो आगे बात करते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। ये हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, दूसरा
एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, ओके, ये हो गया हमारा सी। ओके, एक और भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ ले लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा डी। ओके, तो सब देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्या है, एल्कीन है। ठीक, अब एकदम सब सही है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि अल्फा कार्बन आप ढूंढ लो, कितने टोटल अल्फा कार्बन है किसी भी कंपाउंड में। ठीक, वो हमें पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे ये एडिसेंट वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, ये एडिसेंट वाला है तो इसको अल्फा कार्बन लिख देंगे। ठीक, इसके बाद ये एडिसेंट वाला है, ये अल्फा कार्बन, ये इसके डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में, ये अल्फा कार्बन। टोटल 4 अल्फा कार्बन हो गए। अब उस अल्फा कार्बन पे आपको देखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो बहुत आसान है, ये देखो ये कार्बन है, कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो 2 पहले से, तो और हाइड्रोजन लगा दो, तो 4 बॉन्ड हो गए। तो क्लियर एकदम, यहाँ पे एक बॉन्ड है कार्बन से, 3 बॉन्ड और लगा दो हाइड्रोजन से, जोड़ दो आप, सिंपल। ये देखो सेम यहाँ पे भी एक बॉन्ड पहले से है, 3 बॉन्ड और आपको लगा देने हैं, टोटल 4 हो गए। ओके, कार्बन के बॉन्ड। ओके, सेम यहाँ पे भी एकदम क्लियर है। तो आपको काउंट कर लेना है टोटल कितना हो, 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन, 10 अल्फा हाइड्रोजन। सेम ऐसे इसमें भी, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये एडसेंट वाला है, ये कार्बन 2 बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा है, एक ये जोड़ दो, एक ये जोड़ दो आप। ठीक है, एक कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अब ये वाला है, सेम एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और आपको जोड़ देने हैं। यहाँ पे भी ये एडसेंट वाला है डबल बॉन्डेड के, तो यहाँ पे 2, टोटल कितने हो गए, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके इधर कोई नहीं है। ठीक, एडसेंट में तो ये वाला एक है अल्फा कार्बन और ये वाला एक अल्फा कार्बन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 4 हो गए, कार्बन का वैलेंसी भी। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एक बॉन्ड है, 3 और लगा दो आप, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से जोड़ दो, सिंपल। 1 2 3, यहाँ पे कितने आएंगे, 2 पहले से, 1 2, यहाँ पे देखो ये वाला अल्फा अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1, ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन लगा दो, टोटल 4 बॉन्ड हो जाएगा कार्बन का, बस। ओके, तो कितने हो गए यहाँ पे टोटल, 3 2 5 एंड 1 7, ओ सॉरी 5 टू 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ओके, तो अब आपको काउंट कर लेने हैं, मतलब ऑलरेडी है तो देख लो किसमें हाईएस्ट है। तो पहले में सबसे हाईएस्ट है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे आगे निकल जाएगा स्टेबिलिटी की बात करें। देन फिर आ जाएगा बी, देन क्या आ जाएगा डी, देन सी। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है सबको स्टेबिलिटी ऑर्डर एल्किन का। ओके, तो आगे मूव किया जाए। यस, ओके, अब आगे कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक, ओके, थोड़ा सा और अच्छे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे।
ओके, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, तो आगे बात करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये एग्जाम्पल। ओके, और ये हमारा हो गया बी एग्जाम्पल। ओके, तो आपको स्टेबिलिटी बताना है एल्किन का, बहुत सही है एकदम, सब कुछ फाइन। ठीक है, क्या करना है हमें पहले, अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये क्या हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा कार्बन। ठीक, इससे एब्सेंट में ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा कार्बन। ठीक है, एकदम सही है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन होगा, ऑब्वियस सी बात है। कार्बन के टू बॉन्ड पहले से थे, टू और जोड़ दोगे हाइड्रोजन से, टोटल 4 हो जाएंगे। यहाँ पे भी 2 है तो टोटल 4 हो जाएंगे, सॉरी टोटल 2 हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, टोटल 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एकदम सही है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया, अब क्या करें। एक चीज और देख सकते हो आप कि दोनों का जो ओरिएंटेशन है बॉन्ड का, वो देखो डबल बॉन्डेड कैसे कनेक्ट है। देखो ये वाला कनेक्टेड है कुछ इस फॉर्म में, और दूसरा वाला कुछ ऐसा कुछ है, डबल बॉन्डेड ऐसा कुछ। तो ध्यान से देखो, दोनों का ओरिएंटेशन सेम साइड है, मतलब एक साइड है, यहाँ पे अपोजिट है दोनों का। तो जो सेम साइड होते हैं ओरिएंटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं सीस, और अपोजिट को हम क्या बोल देते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं ट्रांस, एकदम क्लियर है, यस। ओके, सीस और ट्रांस। अब देखो, जब किसी भी कंपाउंड में 11 कार्बन से कम होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके, when 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 the less than 11 carbon, then cis is more stable, cis is more stable as compared to trans। ओके, बट वहीं 11 से ज्यादा, 11 कार्बन से ज्यादा आने लगे किसी कंपाउंड में, तो ट्रांस हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, स्टेरिक रिपल्सन डोमिनेट होने लगते हैं, तो फिर ट्रांस क्या हो जाता है, 11 के बाद स्टेबल हो जाता है ट्रांस। ओके, 11 तक सीस हमारा स्टेबल होता है, मतलब सीस वाला जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा लेस देन 11 के केस में, एज कंपेयर टू ट्रांस। तो क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ए ज्यादा होगा डी। देखो यहाँ मिस्टेक होने के क्या चांसेस थे, अल्फा कार्बन देखे, अल्फा कार्बन सेम है, तो आप क्या करोगे ए इक्वल्स टू बी, नहीं, ये चीज भी यहाँ पे मेंशन करना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओके, बहुत सही तो नहीं बना है, बट ट्राई कर लेते हैं एक बार फिर से सही बन जाए। ओके, ओके, काम चल सकता है अपना। अब यहाँ पे क्या करना है, मान लो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है ऐसा कुछ, और यहाँ पे मान लो या ऊपर मान लो, आपका जहाँ इच्छा करे। ओके, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, एल्किन का स्टेबिलिटी बताना बताना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, एकदम सही है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको देखना है अल्फा कार्बन, तो अल्फा अल्फा कार्बन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एक तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, और एक ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, एक यहाँ पे अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन।
ठीक, अल्फा कार्बन पे ऑलरेडी ये वाले कार्बन जो है दो बॉन्ड बनाए हैं, दो और बनेगा, दोनों क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन के। तो मैं अंदर की तरफ बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ, और ये यहाँ पे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 4 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी वही आएगा 4 अल्फा हाइड्रोजन, एकदम करेक्ट। तो यहाँ पे भी 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली आप ए इक्वल्स टू बी लिख दिए और आगे बढ़ गए, तो आपका गलती होने का चांस ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, ये पॉसिबल नहीं। क्या करना है, हमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर दें, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेने हैं। और अगर नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन 11 आ जाए, तो उस केस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों का अगर ओरिएंटेशन देखो, एक ऐसा कुछ है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अपोजिट आ रहा है, ये हो जाएगा ट्रांस, और ये हो जाएगा सीस, दोनों एक साइड है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या नंबर ऑफ कार्बन 12 से ज्यादा आ रहा है या 11 से ज्यादा आ रहा है। यस, काउंट कर लेते हैं, ठीक। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो सेम, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो उसमें भी 12 आएगा, ठीक है, एकदम सही है, 12 आ गया, 11 से ज्यादा है। और 11 से ज्यादा आएगा तो मैं पहले ही बता हूं कि कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब ये सी बात है, अब ये सी बात है, ट्रांस वाला ज्यादा होगा, तो मतलब बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, क्लियर है, यस। एक एग्जांपल और लेते हैं, ओके, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH2 CH2, ओके। दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, एकदम क्लियर है। इसको मैं दे देता हूँ नंबर 1, नंबर 1 मतलब ए, और इसको बी, ओके, ए बी मान लिया। अब हमें स्टेबिलिटी बताना है दोनों का, तो हम क्या करेंगे, यस, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली देखेंगे एल्केन है कि नंबर ऑफ अल्फा कार्बन चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखो एडसेंट वाला कार्बन, अल्फा कार्बन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, तो हम लिख देंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, एकदम सही है। अब यहाँ पे देखो, ये इसके इधर कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे तो हम बता नहीं सकते अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो क्या होगा, हम डायरेक्टली लिख देंगे बी ग्रेटर देन ए, ठीक, ऐसा लिख देंगे। बट ये गलत है, क्यों, यहाँ कुछ और भी हो रहा है, यहाँ पे कुछ और भी हो रहा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना, वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है एडसेंट वाला पाई बॉन्ड से। इसके पास क्या है, फ्री लोन पेयर, ये यहाँ पे क्या कर सकता है, डोनेट करेगा, ठीक। यहाँ पे जब डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ रेजोनेंस फिनोमेना हो रहा है, और रेजोनेंस ऑब्वियस सी बात है, हाइपर कंजुगेशन से तो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक, ठीक। तो उस केस में फर्स्ट वाले में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस को हमें ध्यान देना है। अगर कहीं भी रेजोनेंस होगा तो हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट, मतलब रेजोनेंस जो होता है वो डोमिनेंट फिनोमिना होता है, हाइपर कंजुगेशन लीस्ट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस, ओके। तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी, एकदम क्लियर है। तो अब थोड़ा सा हम एल्कीन के बारे में समझ भी गए, एग्जांपल भी कर लिए, अब थोड़ा सा बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसमें भी एग्जांपल लेके समझते हैं। ये हमारा CH3, ये CH3 ओके, ये CH3 यहाँ पे पॉजिटिव, देन CH3 CH, ये CH3 यहाँ पे पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट CH3 C
एच एच यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक, एक और ले भी सकते हो आप, CH3 पॉजिटिव। ओके, क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक, इसको हम दे रहे हैं ए, नंबर बी सी डी। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है। अब देखो कार्बोकैटायन है तो अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट से भी बता सकते हो। कार्बोकैटायन है, मिथाइल क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट तो करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक, ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वहीं पे ये माइनस आई, ये माइनस आई, दो माइनस आई शो कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस आई एक और यहाँ पे जीरो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतने ज्यादा इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ने वाला है। एकदम क्लियर है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और तीन ग्रुप ऐसे हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगा। माइनस आई इफेक्ट से आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो हाइपर कंजुगेशन से भी आप कर सकते हो, तो हाइपर कंजुगेशन से एक बार देख लेते हैं इसका। ओके, क्लियर है, एकदम क्लियर है, आई थिंक सो। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये देखना है कि ये वाला कार्बोकैटायन है, इसका एडजेसेंट वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, सेम अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। यहाँ पे तो डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो तो अल्फा कार्बन हो ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं प्रेजेंट है। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है, टोटल 3 6 3 9 अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। एकदम क्लियर है, मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल लीव द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो अब ये सी बात है, ए देन बी देन सी देन डी, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में कोई अल्फा कार्बन है नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो जीरो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। ओके, तो आगे बात करते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जांपल लेते हैं कुछ और। ओके, नेक्स्ट। ओके, एकदम सही है, एकदम सही है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब हमें क्या करना है, सिंपल है, बहुत आसान है। क्या करना, अल्फा, अल्फा कार्बन देखना है। क्या देखना, अल्फा कार्बन। ये कार्बोकैटायन है, इसका एडसेंट वाला ये अल्फा कार्बन, 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 इसके बाद ये अल्फा कार्बन, इसके बाद ये अल्फा कार्बन, ये यहाँ पे है तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये वाला अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन देख लिए तो अल्फा कार्बन पे ये भी देख लो कि अल्फा हाइड्रोजन कितने कनेक्टेड है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक बॉन्ड है तो यहाँ पे टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये तो बहुत आसान है, एक बॉन्ड है तो 3। यहाँ पे कार्बन से ऑलरेडी 2 बॉन्ड जुड़े हैं तो 2 और लगा दो, 4 हो जाएंगे टोटल, वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पे सेम ऐसे ही आपको सारे जगह अल्फा हाइड्रोजन लगाते चले जाना है।
यहाँ पे कितने 3 है तो एक ही आएगा। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ ऑलरेडी 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन आएगा, टोटल 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो ये तो कार्बोकेटायन है, एडसेंट में 3 है, 1 2 एंड 3। एकदम क्लियर है, एक ये हो जाएगा 1 2। ठीक, अब टोटल काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे 2 2 4 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बात करते हैं, इसमें भी कितने हैं, इसमें 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं 3 2 5 5 1 6 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्लियर है, yes, okay, more the alpha hydrogen more will be the stability of carbocation। ओके, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ए में है, सबसे ज्यादा क्या है ए में है, देन फर्स्ट ए, देन डी, देन बी, देन सी। ये हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर, क्या हो जाएगा ऑर्डर। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फ्री रेडिकल के भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक, फ्री रेडिकल के भी एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ओके, तो इसके एग्जांपल देखते हैं फ्री रेडिकल के भी। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन का सेम ही होता है, कुछ अंतर नहीं है। कार्बोकेटायन की जगह फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लगा दो सिंगल, तो उससे काम हो जाता है। जैसे ये था, यहाँ पे मैं एक फ्री रेडिकल लगा देता हूँ, सेम। दूसरा यहाँ पे फ्री रेडिकल लगा देता हूँ। तीसरा यहाँ पे, और चौथा यहाँ पे। ठीक, तो ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, मतलब अनस्टेबल होते हैं क्योंकि फ्री रेडिकल मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो अनस्टेबल होते हैं। तो इनको भी क्या होता है, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो इस वजह से ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं। ओके, तो सेम हमें वही काम करना है, अल्फा कार्बन देखना है, तो ये अल्फा कार्बन, देन ये अल्फा कार्बन, देन ये अल्फा कार्बन, सेम ये अल्फा कार्बन, 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 एडसेंट वाले जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, अब ये सी बात है 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 1 2 3, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, 4 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन कार्बन का बैलेंसिंग कंप्लीट। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3। ओके, एकदम क्लियर है, यस। यहाँ पे अल्फा कार्बन है तो 3 बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है 1, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, टोटल 4 हो गए, 1 2। अब आपको बस काउंट करने हैं टोटल, 3 2 6 2 7, यहाँ पे कितने हैं 2 प्लस 1 3, यहाँ पे बात करें तो 3 2 5
5 2 6, 5 + 1 6। ओके, यहाँ पे 2 2 4। ठीक, तो स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? फ्री रेडिकल का सेम वही कॉन्सेप्ट। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो क्या करना है, हमें देख लेना है सबसे ज्यादा किसमें है? ए में। ये ए मान लो, ये बी, ये सी, ये बी। तो सबसे ज्यादा किसमें है? ए में, फिर सी में, फिर डी में, फिर बी में। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा फ्री रेडिकल का। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हाइपर कंजुगेशन देख लिया, उसमें क्या होते हैं हाइपर कंजुगेशन की बात कर लिया, स्टेबिलिटी की बात कर लिया, इसका स्टेबिलिटी का, फ्री रेडिकल की बात कर लिया हमने, कार्बोकेटायन का बात कर लिया हमने, और एल्कीन का बात कर लिया। तो कहीं ना कहीं हमने हाइपर कंजुगेशन चैप्टर को अच्छे से समझ लिया। इस पे और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट हाइपर कंजुगेशन वाला एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।